सदिश के घटक कौन कौन से होंगे? एक्स वाई जेड अक्ष होते हैं, तीनों अक्षों के अनुदिश जो मात्रक सदिश होते हैं या मात्रक सदिश जो होते हैं वो आई जे के होते हैं। एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश तीन निर्देशाक्ष होते हैं, तीन अक्ष होते हैं, त्रिविमीय में तीन अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश कौन से होंगे? आई कैप, जे पे कैप और के पे कैप, ये उसके अनुदिश घटक होते हैं। इसलिए हम लोग आर बराबर, आपको ध्यान होगा, ए आई धन बी जे या सी के कर लेते हैं। क्लियर है? ए आई धन बी जे या एक्स आई धन वाई जे धन जेड के, जो भी आपको करना है उससे। अब इससे दूसरे नंबर पे हमारी प्रक्रिया शुरुआत होती है, इसे हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले इसके बाद आती है मात्रक सदिश। किसी भी सदिश का जब मात्रक सदिश निकालना होता है तो मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। यूनिट वेक्टर, तो किसी भी सदिश का जब मात्रक सदिश निकालते हैं तो उस पर कैप लगा देते हैं, आर की कैप। कैप का सदिश, इसका सूत्र होता है सदिश बटे उसका मापांक। सूत्र याद कर लीजिए, याद से जल्दी, सदिश बटे उसका मापांक। अच्छा, मापांक की चर्चा और कर लेते हैं। अच्छा, यही कर लेते हैं। मापांक तो हालांकि कल भी हमने बताया था। मापांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर कह लो या आर का इस प्रकार से कह लो, और इसके जो आई जे के जो गुणांक हैं उनके वर्गों के वर्गमूल का योगफल होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो आर का कैप कितना हो जाएगा भैया? सदिश, सदिश माने आर सदिश बटे उसका मापांक। मापांक बोले तो इनके आई जे के गुणांकों के वर्गों के वर्गमूल का योगफल होगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से इसका ये काय का सूत्र हो जाएगा, इसका ये क्या निकाला आएगा? मात्रक सदिश निकाल। तो किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालना है तो सदिश बटे उसके मापांक का ये सूत्र हम लोग बार बार लगाएंगे, बार बार वो पूछेंगे। योगफल का नियम क्या होगा? योगफल और माइनस यानी कि योग और अंतर सामान्य तरीके से होता है। अनुदिश घटक समान, जो संगत अनुदिश घटक होते हैं वो जुड़ते हैं। आई वाला आई के साथ जुड़ेगा या फिर घटेगा। इसी प्रकार से जे वाला जे के साथ घटेगा या जुड़ेगा। इसी प्रकार से के वाला के साथ। जैसे सामान्य रूप से अपन लोग एक्स वाई जेड के गुणा जोड़ या घटाव करते हैं। गुणा और भाग की गुणा की प्रक्रिया रहोगी, भाग इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना, भाग इसमें नहीं होगा। केवल गुणा होगा। गुणा भी हमारे दो प्रकार के गुणा होंगे, एक हमारा अदिश गुणनफल होगा और एक हमारा सदिश गुणनफल होगा, जिसकी हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। उसकी चर्चा भी हल करने वाले हैं, इसके बाद में टॉपिक की चर्चा होगी। ठीक, तो योगफल हो गया, गुणनफल हो गया। इसके बाद हमारी जो मेन जो चर्चा होनी है, किसी भी सदिश के मान लीजिए घटक दिए गए, मान लीजिए कोई ए बिंदु दिए गए, ए के बिंदु मान लीजिए 3 4 5 दिया है और बी के बिंदु आपके मान लीजिए 4 5 6 दिया है। अब हमें सदिश ए बी निकालना है, तो सदिश ए बी कैसे निकालेंगे? सदिश ए बी सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पी का साथ मतलब पीछे वाले में से अगले वाले को घटाना है, तो कैसे होगा? बी का सासा माइनस, बी का सासा माने स्थिति सदिश, सासा माने स्थिति सदिश, और माइनस ए का स्थिति सदिश, सासा कर दें। ठीक, तो बी का सासा माइनस ए का सासा, यानी कि पिछले में से अगले को घटाना, जो भी आपका पिछला हो। अब इसका पिछला कैसे होगा? बी का मान कितना? 4 5 6, तो इसके साथ क्या लगा दो? 4 आई 5 जे 6। क्लियर हो गया? ये आपको स्वयं को लगाना होगा। क्लियर है बाबू? अगर बिंदु देंगे तो आई जे के लगा, खोल देना। अब यहां से कितना होगा? ए का कितना है भैया? कोष्टक लगा दो चाहो तो, क्योंकि पूरे के साथ गुणा होना है। तो कितना हो जाएगा? 3 आई धन के 4 जे धन के 5 के। कोई डाउट तो नहीं है? अब इसको हम लोग कर देंगे, तो कैसे कर देंगे? 4 आई धन के 5 जे धन के 6 के, है ना, माइनस के 3 आई माइनस के 4 जे माइनस के 5 के। अब यहां से कितना होगा भैया? 4 में से 3 गया आई होगा, 5 में से 4 गया
धन का जे होगा, 6 में से 5 गया और धन का ए होगा, ये इसका क्या निकल आएगा, ए बी निकल आएगा, सदिश ए बी निकल। अब किसी ने आपसे अगर मान लीजिए पूछ लिया कि भैया इसका मापांक निकालिए, सॉरी मापांक कैसे निकलेगा, मापांक तो आप अच्छी तरह जानते हो, मापांक माने मॉडुलस, कैसे निकालेंगे, आई जे के गुणांकों के वर्गों के वर्गमूल का योगफल, तो कितना होगा, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का, इनके आई जे के गुणांक लिए जाते हैं, गुणांक माने जो संख्या गुणा हो रही है वो लिए जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, √3 होगा। अब किसी ने इसका आपसे मात्रक सदिश पूछ लिया, तो मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, ए बी का कैप, तो क्या सूत्र होता है, सदिश बटे उसका मापांक होता है। ये हालांकि पूर्व की क्लासों में भी मास्टर लोगों ने अच्छी तरीके से आपको समझाया। तो सदिश कितना भैया, सदिश इसका ये है, सदिश कितना है, आई है, जे है, धन की है ना, और ए कितना है, मापांक कितना है, √3। अच्छा इससे एक चीज और निकल आएगी, इससे एक चीज और निकल आएगी, कौन सी चीज निकल आएगी, इससे आपका दिक्कोज्जाएं और निकल आएंगी। दिक्कोज्जाएं कैसे निकलेंगी वो समझ लो, हाँ दिक्कोज्जाएं जो कल हमने बताई थी ना, उसी से दिक्कोज्जाएं और निकल आएंगी। अच्छा दिक्कोज्जा कैसे निकलेगी, इसके बस आप पद विच्छेदन कर दो, दिक्कोज्जा निकल आएंगे। कैसे, जैसे ए बी की दिक्कोज्जा कितनी होगी, ए बी की दिक्कोज्जा अगर आपसे पूछ ली कितनी होगी, 1/√3 आई, 1/√3 जे और 1/√3 के, तो ये जो आई जे के का जो गुणांक है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिक्कोज्जा कहेंगे। तो कॉस अल्फा बराबर कितना हुआ, कॉस अल्फा बराबर 1/√3 हुआ, इसी को हम लोग एल भी कह सकते हैं, एल बराबर, तो एम बराबर कितना हुआ, कॉस बीटा, और वो कितना हुआ, वो भी 1/√3 हुआ, इसी प्रकार से एन भी, और ये क्या कहलाएंगी, हमारे दिक्कोज्जा निकल आए। कहीं कोई डाउट तो नहीं, नोट कर। तो सेक्शन फॉर्मूला या अंतःखंड सूत्र, अंतःखंड सूत्र में क्या करेगा, मान लीजिए कोई रेखा पी क्यू है जिसको आर जो है वो एम अनुपात एन में विभाजित करता है। मान लीजिए पी का जो स्थिति सदिश है वो ए सदिश है और क्यू का जो सदिश है वो बी है, मान लीजिए स्थिति सदिश बी, ठीक, तब आर का स्थिति सदिश कितना होगा, है ना, तो आर का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, उसका सूत्र क्या होगा भैया, आर का सदिश कितना होगा, इसका कैंची गुणा चलता, ध्यान है आपको, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो आर का स्थिति सदिश कितना होगा, सीधा सीधा से लिख देंगे क्या, एम बी धन एन ए, क्लियर है, और बटे कितना होगा, एम धन एन, नीचे अनुपातों का जोड़ होता है। अच्छा एक बात और देखा होगा, सादा जो अपन लोग करते हैं बीजगणित में करते हैं, तो वहां ये सदिश के अंतर्गत वहां 2 3 निकलते थे, जैसे एक्स वाई और जेड का निकलता, तीनों का निकलता था, या एक्स वाई का निकलता, यहाँ केवल एक ही निकलेगा, क्योंकि इसमें तीनों घटक एक ही जगह आ जाते हैं, एक्स वाई जेड अक्षर दिश आ जाते हैं, तो क्या होगा, एम बी धन एन ए बटे एम धन एन होगा। अच्छा एक बात और है, इसमें 2 चीजें और होती है। अब यहाँ एक बात यहाँ देखना, अगर आर मान लीजिए अंतः विभाजित करता है तो धनात्मक है, और आर अगर भायतः विभाजित करता तो क्या कर देते हैं, केवल ये दोनों काय के आ जाते, माइनस के आ जाते। अच्छा है ना, तो ये कब स्थिति में लिख दें, ये है अंतः विभाजन की स्थिति में, अंतः विभाजन, ठीक है ना, मैं याद रहेगा। अगर भायतः विभाजित हो तो क्या करेंगे, बोलो बोलो, भायतः विभाजन में क्या होगा, सूत्र यही रहेगा, भायतः विभाजन में आर का सासा कितना होगा भैया, आर ये कि यही सूत्र होगा, आर का स्थिति से सासा लिखा करते हैं हम लोग बार बार, वैसे आप लोग स्थिति सदिश ही लिखेंगे वहां, तो कितना हो जाएगा भैया, एम बी एन ए, बोलो बोलो, बीच में क्या होगा, माइनस, नीचे भी एम माइनस। अगर मान लीजिए आर करेक्ट बीच वाला हो, यदि आर, तीसरी बात, 1 2 और तीसरी बात, यदि आर क्या हो, मध्य बिंदु हो, पी क्यू का क्या हो, मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु करेक्ट बीच वाला हो, तो क्या होगा इसका सूत्र,
तब आर का सासा कितना होगा, वो कोई बता सकता है? तब आर का सासा कितना होगा, स्थिति सदिश कितना होगा? अरे भाई ना तेरा ना मेरा, बीच वाला, दोनों को जोड़ो दो। भाई क्या मध्य बिंदु कैसे निकालते, कैसे निकालते? दोनों को जोड़ो, दो का हाथ भाग दे दो, है ना। तो ए धन बी, ये सूत्र होगा। तीनों बातें क्लियर हुई? ये तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, ठीक। नोट